नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को 10 लाख प्रति परिवार सहायता राशि दी है और राज्य सरकार की ओर से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर बहुत से पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। संकट की इस घड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल की है और महामारी के बीच अपना कर्तव्य निभाने के दौरान कई पत्रकार इसकी चपेट में आ गए थे। तस्वीरें आप देखिए, और कईयों ने अपनी जान गंवाई। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना काल में हर दिवंगत पत्रकार के परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है और इससे पहले कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाते हुए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की और इसके तहत सरकार ऐसे सभी बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाएगी। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कोरोना में कितने परिवार बर्बाद हुए और अब योगी सरकार ने इसमें बड़ा कदम उठाया है। जिन पत्रकारों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई, अपनी ड्यूटी के दौरान परिवार उनके बेघर हुए हैं, लेकिन योगी सरकार ने इस पर सोचा समझा, चिंता जाहिर की। परिवारों के साथ योगी सरकार खड़ी है। 10 लाख की ये आर्थिक सहायता परिवारों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ऐसे ही जो बच्चे अनाथ हुए, जिनके माता पिता नहीं रहे कोरोना की वजह से, उनकी भी मदद का जिम्मा सीएम योगी ने उठाया है। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक तिवारी, ये बहुत बड़ा राहत भरा मददगार कदम सीएम योगी का पत्रकारों के परिवार के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिनकी जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई। तो यूपी सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम ये उठाया गया है। अभी फिलहाल 2020 और 2021 में कोविड के संक्रमण की वजह से जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। और उसमें 2020 में 14 ऐसे पत्रकार जो प्राथमिक सूची आई है उसमें उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता कैसे प्रदान किया जा रहा है। और 2021 में बीते साल में जो लोग मरे हैं, यानी कुल अभी 50 लोगों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। अभी लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित भी किया जा रहा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मृतक पत्रकार हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा जो अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल वो भी मौजूद है, क्योंकि उनका पत्रकारों से सीधा संवाद उत्तर प्रदेश में होता है। लिहाजा पत्रकारों के तमाम सारे परिवार के जो लोग हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद है और एक एक करके उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। और यकीनन ये जो जान तो वापस नहीं ला सकते, क्योंकि कोरोना में बहुत से ऐसे परिवार जिनके लिए दर्द बड़ा है, अपनों को खोया है, लेकिन ये जो आर्थिक मदद की जा रही है अशोक, ये मदद करेगी। और साथ ही जो बच्चों का जिम्मा उठाया है, ये सच में ऐसे तमाम राज्यों को सोचना चाहिए, इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की पहल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इस तरह की पहल अगर देश के अलग अलग राज्यों में भी देखी जाए सरकारों की तरफ से, तो पत्रकार जिनकी मृत्यु कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई है या जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कम से कम सरकार की तरफ से इस तरह की जो मदद की जा रही है उससे परिवार को बहुत ज्यादा मदद मिल पाएगी। बात सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि मनोबल की भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार राज्यों में है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह की जो मदद उनके न रहने पर उनके परिवार वालों को अगर सरकार की तरफ से दी जाती है तो इसका बहुत ही सकारात्मक संदेश भी जाता है। और कम से कम योगी सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की जो दूसरे राज्य है वहां की सरकारों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, ताकि जो पत्रकार जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, कम से कम उनके परिवार वालों की स्थिति बेहतर हो सके। पत्रकारों से ही पत्रकारों के परिवार को ये आर्थिक सहायता दिलवाई जा रही है। 10 लाख का ये चेक दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कोरोना काल में जिन पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई, आप जानते हैं कि पत्रकार चाहे धूल हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी वक्त हो, कैसी भी मुसीबत हो, अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए पत्रकारिता करते हैं। वो तस्वीर दिखाते हैं, वो खबरें सामने निकाल कर लाते हैं। और ऐसे ही कई पत्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान वहां पर उनकी जान चली गई, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार का, सीएम का ये कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी मदद है। और बच्चों के लिए जो सोचा उन्होंने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अब सिर पर माता पिता का हाथ नहीं है, उन पर अपना हाथ सीएम योगी ने रखा है। तो अशोक, और भी राज्य ऐसे हैं
जहां पर पत्रकारों की जान गई है तो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में और भी कदम उठाने की आवश्यकता है। अशोक, देखिए, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में और कठिन परिस्थिति में पत्रकारों को अब फील्ड में काम करना पड़ता है या अलग अलग जगहों पर कवरेज के लिए जाना पड़ता है। ये बहुत दुखद है कि बीते दिनों जो कोरोना का संक्रमण पूरे देश में रहा, उसमें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पत्रकारों की मृत्यु हुई कोरोना के संक्रमण की वजह से, और उसके बाद उसकी जो खामियाजा है उसके परिवार को उठाना पड़ा। मैंने जो बात पहले भी कही कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे पत्रकार जो रोज काम करते हैं, रोज आप कह सकते हैं कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, आंधी हो, पानी हो, जैसी भी स्थिति हो, सब जगह पर उनको कवरेज ले जाना पड़ता है। तो योगी सरकार की तरफ से ये कदम जो उठाया गया है, जो कोरोना संक्रमण के दौरान जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को बुलाकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, बच्चों की पढ़ाई की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है। और आज जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है, वहीं पर लोक भवन है जहां पर ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह वो और सीनियर पत्रकार हैं रजत शर्मा, उनको भी बुलाया गया है। मैं देख पा रही हूँ उन्हीं के हाथों से ये चेक दिलवाए जा रहे हैं परिवार को। अशोक सुनिए, एक बार रोक रही हूँ अशोक आपको। एक भावुक क्षण है। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ उन सब शोक संतप्त परिवारों के प्रति जिन्होंने कोरोना के प्रकोप से अपनों को खोया। श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ सब पत्रकारों भाइयों और बहनों को जिन्होंने इस कोरोना के काल की वजह से अपनों से इतने दूर हो गए कि हम उन्हें कभी वापस नहीं ला पाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शोक में डूबे इन परिवार के लोगों की चिंता की, उनके बारे में विचार किया, और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे इस नेक काम में शिरकत करने का मौका दिया। असल में जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं होता। और कोरोना काल के आरंभ से ही ये स्थिति रही। मुझे याद है जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, सब लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन, अखबारों से, ब्रॉडकास्ट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, सब लोग सड़कों पर थे, लोगों को जागरूक करने के काम में लगे थे। वो ऐसा समय था जिसमें लोगों को कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लोग जानना चाहते थे घर में बंद क्यों रहना है, मास्क क्यों लगाना है, दूरी क्यों बनाए रखनी है, और लोगों के बीच जाए बगैर ये संभव नहीं था। खतरे का काम था, मुश्किल का काम था, लेकिन पत्रकार मित्रों ने, भाइयों और बहनों ने ये काम बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया। उन्होंने अपने परिवारों की चिंता नहीं की, उन परिवारों की चिंता की जो कोरोना से ग्रस्त हो सकते थे, उनको सावधान करने का, जागरूक करने का काम किया। बस ऐसी स्थिति थी जैसे आग का दरिया है और कूद के जाना है। उस समय डॉक्टर्स को भी कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थी। जो पत्रकार बंधु बहनें सड़कों पर थे, लोगों के बीच में थे, उनको प्रोटेक्शन नहीं था। बहुत सारे लोगों के परिवार वाले उन्हें कहते थे
लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने देश की, समाज की परवाह की, अपने कर्तव्य की परवाह की। आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब लोगों ने लापरवाही करना शुरू किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते थे, बाजारों में भीड़ देखी, मंडियों में भीड़ देखी। उस समय भी हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन्स लोगों के बीच में गए। ये बहुत खतरे का काम था। उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता था, उनका इन्फेक्शन उनके परिवार वालों तक आ सकता था। लेकिन उस समय सबको लगा कि नहीं, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सवाल पूछने के लिए, लोगों को चैलेंज करने के लिए ये काम जरूरी है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों के बीच जब पत्रकार बंधु गए तो उन्हें कहीं कहीं गालियां सुननी पड़ी, कहीं कहीं पत्थर खाने पड़े। लोग उनसे पूछते थे, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि भीड़ मत लगाइए। लेकिन पूरे देश में, चाहे वो ब्रॉडकास्ट के जर्नलिस्ट हों, चाहे वो प्रिंट के जर्नलिस्ट हों, चाहे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हों, जिसको जहां मौका मिला उन्होंने सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं की, लोगों को समझाने का काम किया, लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। और फिर आप जानते हैं कि ऐसी स्टेज आई जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।